हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने जो स्पोकन इंग्लिश का वीडियो आपके पास अपलोड किया था, ठीक है। और आज की क्लास में भी हम एक स्पोकन इंग्लिश पर जो वर्क करेंगे। तो देखिए, आज की क्लास में हम एक वर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूज्ड टू। ठीक है, तो ये वो वर्ड है जिसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, यूज्ड टू। अब यूज्ड टू का हम यूज कहाँ पर करते हैं, इस जो है बात को समझते हैं। तो यूज्ड टू का हम यूज करते हैं फॉर पास्ट हैबिट्स, पास्ट की हैबिट्स के लिए, ठीक है। भूतकाल की आदत को बताने के लिए। पास्ट हैबिट्स का मतलब है भूतकाल की, अगर आपको कोई आदत बतानी है, भूतकाल की आदत बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं यूज्ड टू का। तो अगर आपको किसी भी व्यक्ति की अगर भूतकाल की आदत को बताना है, ठीक है, जो व्यक्ति के अंदर भूतकाल में आदत थी, कोई उसकी पास्ट की हैबिट थी, तो अगर आपको उसके बारे में किसी को जानकारी देनी है ना, तो आपके ये वर्ड बहुत काम आता है, यूज्ड टू। ठीक है, तो देखिए, स्पोकन इंग्लिश की जो क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम ऐसे ही कुछ बेसिक सेंटेंसेस के जो पैटर्न्स होते हैं ना, जो हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं, हम उनको डिस्कस करते रहेंगे वन बाय वन। तो यूज्ड टू में से एक है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यूज्ड टू का यूज हम करते हैं पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, भूतकाल की आदत को बताने के लिए। हमने पहले कुड भी देखा था, तो COULD कुड का यूज हम करते हैं पास्ट की क्या बताने के लिए, एबिलिटी बताने के लिए। ठीक है, उसमें भी आप कंफ्यूज ना हो। कुड का यूज हम करते हैं भूतकाल की आपकी योग्यता को बताने के लिए, और यूज टू का हम यूज करते हैं भूतकाल की आपकी आदत को बताने के लिए। तो देखिए, कुछ एग्जांपल्स की सहायता से ये बात हम समझेंगे। जैसे एग्जांपल्स देखिए आप, आई यूज टू talk a lot in my childhood। ठीक है, एक और वाक्य है, मोहन used to sit for hours, Mohan used to sit for hours on the beach in his youth। ठीक है, तो देखिए, वी हैव टू स्टूडेंट्स हेयर, वी हैव टू सेंटेंसेस हेयर। हमारे पास यहाँ पर जो है दो वाक्य हैं, ठीक है। अब पहला जो वाक्य है उसमें देखिए, जो आई है ये सब्जेक्ट है, यूज टू है ना, ये एक्चुअल में मॉडल है। ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है ये। और हर मॉडल हेल्पिंग वर्ब के आगे में जो वर्ब है ना, उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है, ये भी आप ध्यान दें। ठीक है, तो हर मॉडल हेल्पिंग वर्ब के आगे में आप जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया करो। आई यूज्ड टू टॉक, टॉक ये होता है बात करना, तो आई यूज्ड टू टॉक का मतलब है कि मैं बात किया करता था। ठीक है, अ लॉट, अ लॉट यानी बहुत ज्यादा, इन माय चाइल्डहुड मेरे बचपन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना, इसमें जो आई है, जो सब्जेक्ट है, उसकी आदत बताई जा रही है भूतकाल की। यूज टू की सहायता से हम क्या बताते हैं, आदत बताते हैं, हैबिट बताते हैं। तो यहाँ पर जो आई की हैबिट है भूतकाल की, उसके बचपन की, चाइल्डहुड यानी क्या होता है, बचपन। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आई, उसकी जो बचपन की आदत है चाइल्डहुड की, वो बताई जा रही है। ठीक है, यूज टू की सहायता से। तो आई यूज टू टॉक, मैं बात किया करता था, अ लॉट, अ लॉट यानी बहुत ज्यादा, इन माय चाइल्डहुड मेरे बचपन में। तो आप है ना, यूज टू के बाद में किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर लगाते हो, अगर किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आप यूज टू के बाद में लगाते हो, तो वो वाक्य जो है भूतकाल की आदत को बताता है। ठीक है, अब आदत किसकी होगी, जो सब्जेक्ट होगा उसकी होगी। सब्जेक्ट अगर आई है तो आई की, यू है तो यू की, राम है तो राम की, मोहन है तो मोहन की। मोहन यूज टू सिट, दूसरा वाक्य देखो, मोहन जो है ये सब्जेक्ट है, मोहन यूज्ड टू फिर से आ रहा है। ठीक है, यानी हमें किसी की हैबिट पता लगेगी भूतकाल की। सिट, सिट यानी होता है बैठना। क्या आदत थी मोहन के अंदर, मोहन यूज टू सिट, मोहन बैठा रहता था, फॉर आवर्स, घंटों तक। ठीक है, जो मोहन है वो घंटों तक बैठा रहता था, ऑन द बीच, किनारे पर। बीच का मतलब क्या होता है, किनारा। इन हिज यूथ, कब, अपनी जवानी में, अपनी युवावस्था में। यूथ का मतलब होता है युवावस्था, जवानी, यंग एज। ठीक है,
तो दूसरे वाक्य में भी जो मोहन नाम का लड़का है ना, उसकी भूतकाल की आदत बताई जा रही है, ठीक है, उसकी पास्ट की हैबिट बताई जा रही है। तो हमें कैसे पता है ये पास्ट की हैबिट है, क्योंकि यूज टू का यूज हुआ है, और यूज टू का यूज हम करते हैं पास्ट की हैबिट्स को शो करने के लिए, ठीक है। और पास्ट की हैबिट क्या थी, बैठे रहने की। तो यूज टू के बाद में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वही होती है आपकी आदत, ठीक है। यूज टू के बाद में था टॉक, टॉक यानी बात करना, तो ये थी आदत, ठीक है, भूतकाल की। और सेंटेंसेस हम देख सकते हैं, ठीक है, दो सेंटेंस आपने देखे। अब आप कितने भी सेंटेंसेस आराम से इनसे बना सकते हो। My brother used to cook when he was in Jaipur, ठीक है। अब यहां पर ये सेंटेंस देखिए, माई ब्रदर, मेरा भाई, ये जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में फिर से यूज टू आ रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है यूज टू, माई ब्रदर यूज टू कुक। अब यूज टू के बाद में जो वर्ब आ रही है ना, फर्स्ट फॉर्म, वो क्या है, कुक। कुक का मतलब होता है खाना बनाना, कुक का मतलब क्या होता है, खाना बनाना। इसका मतलब जो ब्रदर है ना, माई ब्रदर, ये सब्जेक्ट है, और यूज टू आ रहा है, तो ये जो यूज टू है, ये आदत बताई जा रही है किसकी, ब्रदर की, मेरे भाई की। क्या आदत थी, कुक क्या नहीं होता, खाना बनाना, खाना बनाने की आदत थी। तो मतलब माई ब्रदर यूज टू कुक, मेरा भाई खाना बनाया करता था, व्हेन ही वाज इन जयपुर, जब वो कहां पर था, जयपुर में था, ठीक है। तो जब मेरा भाई जयपुर में रहता था, तो ही हैड अ हैबिट, उसकी एक आदत थी। एंड व्हाट वाज हिज हैबिट, उसकी आदत क्या थी, ही यूज्ड टू कुक फूड, वो जो है खाना बनाया करता था। वो अकेला रहता होगा, इसलिए उसे खाना बनाने की वहां पर आदत पड़ गई थी, ठीक है। तो यूज्ड टू की सहायता से जो है वी कैन शो द हैबिट्स ऑफ एनी पर्सन्स, ठीक है, हम जो है किसी व्यक्ति की जो है आदत बता सकते हैं। और सेंटेंसेस देखिए, कमल यूज्ड टू buy a lot of expensive things, ठीक है। कमल used to buy a lot of expensive things in his earlier life, ठीक है। सो वी हैव अनदर एग्जांपल, हमारे पास एक और उदाहरण है। कमल नाम के लड़के की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कमल। तो देयरफॉर कमल इज अवर सब्जेक्ट, कमल इस वाक्य में जो है सब्जेक्ट है। कमल यूज्ड टू, कमल क्या किया करता था, कमल यूज्ड टू बाय, बाय का होता है खरीदना, ठीक है। अभी इस बार ये जो वर्ब है ना, वो बाय है, तो यहाँ पर कमल के खरीदने की आदत थी, ठीक है। कमल यूज्ड टू बाय, कमल खरीदा करता था, क्या खरीदा करता था, a lot of, a lot of का होता है बहुत ज्यादा, बहुत सारे। एक्सपेंसिव थिंग्स, एक्सपेंसिव यानी होता है महंगा, कॉस्टली, ठीक है। तो कमल यूज्ड टू बाय अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव थिंग्स, जो कमल है वो बहुत ही महंगी वस्तुएं खरीदा करता था इन हिज अर्लियर लाइफ, कब, अपनी भूतपूर्व जिंदगी में, अपनी पहले की जिंदगी में, ठीक है। अब वो नहीं खरीद, अब वो जो है महंगी चीजें नहीं खरीदता, ठीक है। लेकिन जब वो उसकी पहले की लाइफ की बात हो रही है, भूतकाल की जिंदगी की बात हो रही है, कि वो पहले ना बहुत महंगी महंगी वस्तुएं खरीदता था। तो इस प्रकार जो है यूज टू की सहायता से हम भूतकाल की किसी भी आदत को बता सकते हैं। और एक और वाक्य देखिए, सीता यूज्ड टू डांस, सीता यूज्ड टू डांस इन मैरिज parties when she was at school, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सीता नाम की लड़की की बात हो रही है, ठीक है। सीता यूज्ड टू डांस, सीता जो है नाचा करते थे। इस बार जो यूज्ड टू के बाद में वर्ब है ना, वो है डांस, डांस नहीं होता नाचना। तो आपको यूज्ड टू के बाद में ना वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सीता यूज्ड टू डांस, सीता नाचा करती थी इन
मैरिज पार्टीज, कहाँ, ठीक है, शादियों में, विवाहों में जो है सीता नाचा करती थी। व्हेन शी वाज एट स्कूल, जब वो स्कूल में थी। तो आप जनरली देखते हो जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो शादी वगैरह में डांस वगैरह करते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो शर्माने लग जाते हैं, तब जो है फिर वो अवॉइड करते हैं इन चीजों को, तब वो उनकी भूतकाल की आदत बन जाती है, जो काम उन्होंने भूतकाल में किए थे। तो जो सीता भी है ना, वो भी शादियों में जो डांस किया करती थी अपनी सहेलियों के साथ में, जब वो स्कूल में थी, व्हेन शी वाज एट स्कूल, इन हर स्कूल लाइफ, ठीक है। तो जब वो छोटी थी अपने बचपन में, वो जो है डांसेस जो है किया करती थी विद हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ में। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक यूज्ड टू, ठीक है। तो यूज्ड टू के साथ में कोई भी आप वाक्य बनाइए। अगर आपके अंदर कोई भूतकाल में आदत थी, अगर आप कोई कार्य भूतकाल में करते थे, पास्ट में करते थे, तो अगर उस आदत को आपको आज बताना है, वर्तमान में बताना है, तो यू कैन यूज यूज्ड टू। आप यूज्ड टू का यूज कर सकते हो। ध्यान इतना रखना है कि यूज्ड टू के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो जो है ये थी हमारी आज की क्लास। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ठीक है, गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।